भूत, प्रेत, आत्माएं, ये सब ऐसी बातें हैं जिसकी कहानियां हमने बचपन में सुन रखी हैं। कहानी तो हम अपने कानों से सुनते हैं ना, अंधेरे से क्या फर्क पड़ता है। और उस वक्त हम इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा डरते भी थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा उन सभी चीजों से विश्वास हटता गया और डर भी खत्म हो गया। एंड इवेंचुअली हमें फिर रियलाइज हुआ कि वो सब चीजें तो झूठ थी, वो सिर्फ बनी बनाई कहानियां थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको रियल घोस्ट की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊं जो आपको ये सोचने पे बिल्कुल ही मजबूर कर देगा कि आखिर उस वीडियो क्लिप्स में ऐसा क्या है। मैं जो आपको वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूँ वो ना ही किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा शूट की गई वीडियोस हैं और ना ही किसी यूट्यूबर ने अपने कैमरे में कैप्चर किया है। ये रियल लाइफ में लोगों ने जाने अनजाने में अपने कैमरे में घोस्ट को कैप्चर कर लिया और उन्हीं सभी वीडियोस को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। घोस्ट से रिलेटेड ये एक ऐसा सीरीज है जिससे रिलेटेड मैं बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पे लाने वाला हूँ और ऐसे ही रियल घोस्ट एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी जो फर्स्ट वीडियो क्लिप है ये जेम्स फोर्डर नाम के शख्स ने इंटरनेट पे अपलोड किया था और इस वीडियो को अपलोड करते हुए इस शख्स ने ये बताया था कि मेरे घर में डॉल के अंदर किसी घोस्ट का साया है जो कि हमेशा अपनी एक्टिविटी दिखाते रहता है। जेम्स ने सेकंड हैंड स्टोर से इस डॉल को कम प्राइस में खरीदा था और इसे अपने घर पे लाके रखता है, लेकिन जेम्स ने जब से ही इस डॉल को खरीद के अपने घर पे लाया था तभी से इसके घर में हॉन्टेड एक्टिविटी होती रहती थी, जैसे किसी छोटी सी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देना, किसी के चलने की और किसी के रोने की आवाजें भी सुनाई देती थी। जेम्स इन हॉन्टेड मोमेंट को हर दिन फील करता था, लेकिन कुछ दिन तक तो वो नॉर्मली इग्नोर करता है, लेकिन वो घटनाएं बढ़ती जाती हैं एंड वो मैक्सिमम एक्टिविटी अपने डॉल के अंदर में ही दिखता था। जेम्स अब उस डॉल को कर्स मानने लगता है और वो एग्जैक्टली ये रियली में देखना चाहता था कि रात में वो डॉल कैसी एक्टिविटी करती है। ये सब देखने के लिए और हॉन्टेड एक्टिविटी को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए वो एक मोशन डिटेक्टर कैमरा लाता है और वो उस कैमरे को एक रूम में सेट करता है और उस कैमरे के सामने उस डॉल को एक चेयर पे रखता है और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। जेम्स ऊपर वाले फ्लोर पे जाके बेडरूम में सो जाता है और फिर रात को उस डॉल की हॉन्टेड एक्टिविटी स्टार्ट होती है। मोशन डिटेक्टर जो कैमरा था वो रात में अजीब तरीके से घूमने लगता है। उस रूम में जहाँ पे भी एक्टिविटी हो रहा था ये कैमरा उस साइड घूम रहा था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जब भी कैमरा घूमता तो उस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता था और कैमरा उस एंगल में तभी घूमता है जब उस एंगल में कुछ एक्टिविटी हो रही हो। अगले दिन सुबह में जब जेम्स ने उस रिकॉर्डिंग को देखा तब इसे लगा कि मेरा कैमरा ही खराब है, इसलिए तो ये इधर उधर घूम रहा है और ना ही इसमें कुछ कैप्चर हुआ है। जेम्स एक बार फिर से ट्राई करता है। अगले दिन रात में फिर से जेम्स उसी डॉल को कुर्सी पर रखता है, उसके सामने कैमरा सेट करता है। डॉल को कर्स साबित करने के लिए जेम्स उस घर में नहीं रहना चाहता था क्योंकि रात में इसके साथ में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये उस बेडरूम में मौजूद अलमारी को भी खोल देता है ताकि कोई ये भी ना बोले कि अलमारी में कोई छिपा हुआ था। और उस रात को वो उस घर से चले जाता है और तब जो उस कैमरे में डिटेक्ट हुआ वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई वैसे वैसे डॉल की एक्टिविटी भी बढ़ती गई। उस डॉल की पूरी ही हॉन्टेड एक्टिविटी को कैमरा पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है।
जैक स्टेफन जो अमेरिका के सबसे ज्यादा हॉन्टेड माने जाने वाले एक होटल में रुका हुआ था। ऐसी बहुत सारी रियल हॉन्टेड स्टोरी थी इस होटल के अगेंस्ट में, जैसे कि कई सारे लोग इस होटल के बेडरूम में सुसाइड कर चुके हैं। कई लोगों का इस बिल्डिंग से छलांग लगाने की वजह से भी डेथ हो चुका है। ये अमेरिका में रोड आइलैंड के पास मौजूद विटमोर होटल है, जिसकी हॉन्टेड बैक स्टोरी काफी ज्यादा क्रीपी है। जैक स्टेफन ये डिसाइड करता है कि उसी होटल के बेडरूम में ये रुकेगा और ये एग्जैक्टली ये देखने की कोशिश करेगा कि इसके साथ में रात में क्या क्या हो सकता है, और उन सभी हॉन्टेड मोमेंट को ये अपने फोन में भी कैप्चर करना चाहता था, ताकि लोगों को ये रियली दिखा सके कि उस होटल में एक्चुअली होता क्या है रात में। और यही प्रूफ करने के लिए जैक स्टेफन उसी विटमोर होटल में जाता है और फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद एक बेडरूम को रात भर के लिए बुक करता है। शाम को खाना खा के वो उसी बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ इसे नॉर्मल लग रहा था और उस वक्त का भी ये वीडियो क्लिप अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि इसका प्लान था कि कुछ भी अगर मोमेंट होगा तो मैं उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लूंगा। अब जैसे जैसे रात होती है वैसे ही इसके साथ में थोड़ी मोड़ी हॉन्टेड एक्टिविटी स्टार्ट होने लगती हैं, जैसे कि उस बेडरूम में किसी की फुसफुसाने की आवाजें आना, किसी के फुट स्टेप्स का सुनाई देना, जैसे कोई डोर को भी नॉक कर रहा हो। ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड एक्टिविटी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती हैं। जैक स्टेफन को ये ऑलरेडी पता था कि ये हॉन्टेड होटल है, इसलिए पहले से ही ये रेडी था। सबसे पहले ये अपने फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और उन सभी मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तभी से सडनली बाथरूम के अंदर से नॉकिंग का साउंड आता है और उस साइड अपने फोन को घुमाता है, ताकि अगर कोई भी हॉन्टेड एक्टिविटी हो उसको ये अपने फोन में कैप्चर कर पाए। कुछ देर तक तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी सडनली उसके बाथरूम का गेट कोई अंदर से बंद कर देता है। Did you see that? It just did it again. I cannot believe I got that on video. I cannot believe I got that. There is nobody in this room except for me. That is the freakiest thing ever. There's nobody back here. क्योंकि इस पूरे ही बेडरूम में जैक स्टेफन बिल्कुल अकेले था, इसलिए अब इसको घोस्ट पे बिलीव होने लगता है कि रियली में कोई इस होटल के इस बेडरूम में मौजूद है। जैक स्टेफन उस बाथरूम में भी जाके दिखाते हैं कि कोई भी उस बाथरूम में मौजूद नहीं है, और जैक स्टेफन का ये साफ साफ दावा करना था कि उस होटल के बेडरूम में रियली में कोई घोस्ट मौजूद है जो कि अपनी एक्टिविटी दिखाता है। कांशो अपने डॉग लूना के साथ में अपने घर में रहती थी। इनका घर बाकी लोगों से थोड़ा कुछ दूर हट के फॉरेस्ट टाइप के एरिया में मौजूद था, जहाँ पे कि बहुत बड़े ट्रीज एंड गार्डन मौजूद थे, जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा कम था। लॉरेन हर दिन शाम को अपने डॉग लूना को लेके फॉरेस्ट के अंदर जाती थी घूमने के लिए, क्योंकि उस बड़े से गार्डन में कोई भी एनिमल्स नहीं था, इसलिए लूना हर दिन शाम को अपने डॉग के साथ में टहलने के लिए जाती थी। एक दिन टहलते हुए उसको काफी देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। तब इनका डॉग लूना जो था वो जंगल में कुछ अजीब दिखता है। वो कुछ ऐसा दिखता है जिसे इंसान बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, और वो कुछ ऐसा ही सेंस करता है और वो दौड़ते हुए उसके पीछे भी जाता है। लॉरेन को पहले ये लगता है कि कोई रैबिट या फिर छोटा मोटा कोई एनिमल होगा जिसे डॉग बाइट करने के लिए दौड़ रहा होगा, लेकिन जब लॉरेन भी उसके पीछे जाती है तब इसे क्लियर पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी छोटा मोटा एनिमल नहीं है। ल्यूना को थोड़ा सा अजीब लगता है, और ये लॉरेन कांसो ये सोच ही रही थी कि मेरा डॉग ल्यूना ऐसा क्यों कर रहा है। Luna. What?
Go home. Luna, go home. No, 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 no. Luna, come on. Stop. इसके डॉग के साथ में ऐसा एक बार ही नहीं होता है, इसके घर में भी कई बार ऐसी एक्टिविटी देखी जाती है जिसमें कि जो डॉग था वो बिल्कुल ही अजीब सा व्यवहार कर रहा हो, वो किसी चीज को सेंस कर रहा हो जिसे इसकी मालकिन नहीं देख पा रही थी, और वो डॉग अपने मालकिन को उस वियर्ड चीज से बचाना चाहता हो। Big head, what? What? एक दिन ल्यूना जब अपने बेडरूम में सो रही थी तब इसके डोरबेल को कोई बार बार जल्दी जल्दी से प्रेस कर रहा था। डॉग ये सब अंदर से ही देख रहा था और वो काफी अजीब सा व्यवहार कर रहा था। जब इसकी मालकिन लोरेन अपने बेडरूम में से उठ के उस डोर के पास में जाती है कि कौन है जो डोरबेल को इतना तेजी से बार बार प्रेस कर रहा है, इसको कुछ अनहोनी का शक होता है और वो अपने फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और गेट को अनलॉक करके बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं मौजूद था। वहाँ पे भी डॉग कुछ अजीब सी एक्टिविटी कर रहा था, जैसे कि वो किसी अदृश्य चीज को देख पा रहा था। Luna, come on. लॉरेन को पहले ये लगता है कि मेरा जो डोरबेल है वो खराब हो गया है, शायद इसलिए वो बार बार ऑटोमेटिक बज रहा है। अब तक भी लॉरेन को कुछ भी अजीब से अनहोनी का शक नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन फाइनली इसको बिलीव होता है जब इसके सीसीटीवी कैमरे में कुछ बिल्कुल ही अजीब सा कैप्चर हो गया। इसके घर के ड्रॉर में रखा हुआ सामान ऑटोमेटिक अपने आप ही उधर से गिरने लगता है। ना ही वहाँ पे कोई इंसान था और ना ही कुछ ऐसा चीज जिससे कि वो गिर सके, लेकिन वो ऑटोमेटिक उस अलमारी से गिरने लगता है। ये देख के लॉरेन क्रांसो को ये बिलीव हो जाता है कि लिटरली हमारे साथ फॉरेस्ट के अंदर से ही कोई घोस्ट हमारे घर में एंटर कर चुका है जो कि हॉन्टेड एक्टिविटी दिखा रहा है।